नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 को लेके एक बड़ी अपडेट आई है और मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की जो आपको समझा देगा आगे की ड्रीम 11 की स्क्रिप्ट क्या रहने वाली है, सरकार क्या चाहती है, और जो आपका मुख्य क्वेश्चन है वो ये ड्रीम 11 का लेटेस्ट अपडेट क्या है, पहला मुख्य क्वेश्चन है। दूसरा, ड्रीम 11 पे कब से पेड कंटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रीम 11 ने खुद को ग्लोबली लॉन्च किया, आपको पता होगा 11 कंट्री में ड्रीम 11 ने अब खुद को लॉन्च किया हुआ है। तो वो क्या अपडेट है उसको लेके मैं कभी और वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं आपको इस टॉपिक पे इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जो थी, इसको लेके क्या अपडेट है। देन आफ्टर क्या होगा 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में। भैया किसी से हम पूछते हैं ना दृश्यम मूवी का वो सीन 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो स्क्रिप्ट उन्हें याद होती है। जो फैंटेसी लवर है उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि 4 नवंबर को जब सीए सुंदरम सर और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र के साइड से हैं, उनके बीच में बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से क्या निष्कर्ष सामने आएगा। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो के बीच में या फिर एंड में डिस्कस करूंगा, जो कि अपने आप में बहुत मजेदार है। और लास्ट जब डिबेट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या चीजें सामने आई थी और सुंदरम सर ने क्यों कहा था कि अगली जो हमारी हियरिंग है उसे फाइनल कीजिए, और वहां पे जो भी आपको डिसीजन देना है, जो भी, चाहे आपको आरएमजी लानी है नहीं लानी है, आरएमजी बोले तो रियल मनी गेमिंग, जहां भी जिस भी ऐप पे लगते थे वो, उसे लानी है तो लाइए, नहीं लानी है तो पूर्ण रूप से बैन कर दीजिए। वो क्या चीजें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ड्रीम 11 अनबैन कब होगा। ड्रीम 11 के ऊपर जो एक कह सकते हैं, ड्रीम 11 के ऊपर बैन तो लगा ही नहीं है, लेकिन अनबैन कहने का मतलब ये कि पेड कंटेस्ट आपको कब देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल आइए ड्रीम 11 को लेके या फिर रियल मनी गेमिंग को लेके क्या अपडेट आई है गवर्नमेंट के साइड से, उसको देखते हैं। पीआर फैमिली वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा, आपको सारी जो डाउट है ना आपकी वो सारी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में, और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ऐसी वैलिड पॉइंट बताऊंगा जो आपको भी बता देंगे फैंटेसी का भविष्य क्या है। पहले यहां पे देखिए, उन्होंने जो है ना लंबे चौड़े जो है चीजें अपनी जो है वेबसाइट पे डाली हुई थी। उसमें जो मेन चीज थी, बेस्ड ऑन द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 and the subsequent draft rules, the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको हम लोग मीटी बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म ये है, is expected to finalize and notify its online gaming rules by mid November 2025। पहले अब इस बात को आप लोग समझिए। आपको पता है गवर्नमेंट पहले कहती थी कि हम 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मतलब इसे कानून बना देंगे। मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, 26 या फिर 27 सितंबर को मैंने एक वीडियो दी थी। मैंने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर देंगी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे 1 अक्टूबर को कि भाई नोटिफिकेशन आ गई, अब जो है किसी भी ऐप पे अगर पेड कंटेस्ट वगैरह है तो खेलना बहुत ही रिस्की है। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, और उन्होंने कहा था कि आप लोग 31 अक्टूबर तक हमें फीडबैक दीजिए और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मैंने आपको वहां भी कहा था क्या 31 अक्टूबर को भी आपका फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन वहां भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। और अब केंद्र क्या कह रही है कि मैं मिड नवंबर, मैं मान के चलता हूं मिड नवंबर मतलब 15 नवंबर के आसपास ये जो है ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अपडेट दे दूं, ये 15 नवंबर के आसपास भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगी। अब बातें ये हो रही है कि फैंटेसी तो आएंगी, इसे किस तरीके से हम ला सकते हैं उस पे मंथन चल रही है। आपको मैं एक अंदर की बातें और बता देता हूं। जब ये प्रपोजल गई थी ड्रीम 11 के पास कि मुझे कोई इशू नहीं है, आप 40% जीएसटी में खुद को बैक कर लीजिए, अब वो कह रही है कि 40% पे मुझे फैंटेसी रन करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या चीजें होगी आपको पता होगा, 5%, 18% और 40%, 3 जीएसटी कॉलम आ चुकी है। तो अगर आपने 40% से नीचे जैसे ही फैंटेसी आपको लेके आओगे, वो सीधा आ जाएंगी 18% पे। आपको पहले 28 मिल रही थी, वो आपको हजम नहीं हुआ, अब आपको 40 चाहिए जो फैंटेसी आप वाले आपको देंगे नहीं। और जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी गवर्नमेंट हारेंगी, ये बात अब तय मान के चलो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से 40% जीएसटी वाली बातें जाती हैं
और वो इन केस अगर फैंटेसी के फेवर में आती हैं जिसके आसार अच्छे खासे हैं, वो जीएसटी वाला केस आपको याद है ना जो मैंने कहा था क्या हुआ था उस रात वाली वीडियो में, वो चीजें अगर होती हैं फैंटेसी के फेवर में डिसीजन वहां भी जाती हैं तो आप आ जाओगे 18% जोन में, और 18% जोन में गवर्नमेंट को फिर अच्छी खासी जीएसटी में घाटा होंगे, मिलेंगे अच्छे खासे, ये बात भी तय मान लो, और गवर्नमेंट मानेगी भी। लेकिन कहते हैं ना उम्मीदें आपने बहुत बड़ी पाल रखी थी 40% जीएसटी में हमें खूब पैसे मिलेंगे, वो सीधा आ जाएंगे आधे पे 18% जोन वाले में। ठीक है, उसके बाद देखिए द रेगुलेशन एम टू बैन ऑनलाइन मनी गेम्स व्हाइल इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। यही बात तो कह रहे हैं सुंदरम सर, सुप्रीम कोर्ट में भी सुंदरम सर ने यही कहा था कि अगर आपको बैन करना है कर दो ना, अब क्यों इतना इसको ये तिल का तार बना रहे हो। ये हो सकता है रेगुलेट करेंगे, वो करेंगे, अगर आपको बैन करना है तो पूर्ण रूप से बैन कर दो, सिंपल शब्द उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा था। अब यहां पे देखिए ओवरव्यू ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग फ्रेमवर्क लेजिस्लेशन। द फ्रेमवर्क इज सेंटर्ड ऑन द प्रोग एक्ट 2025 व्हिच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन अगस्त 22। आपको पता होगा अगस्त 20 को बिल लोकसभा में पास हुई थी, अगस्त 21 को बिल राज्यसभा में पास हुई थी, और अगस्त 22 को बिल जो है प्रेसिडेंशियल साइन होके बिल पास हुई थी, कानून नहीं बनी थी। सुनिएगा ध्यान से, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज दिख रहा है भाई ऐसी क्या मजबूरी थी, 3 दिन में तीनों हाउस ने, 2 हाउस और एक प्रेसिडेंशियल साइन होके आपने 3 दिन में इस बिल को पास कर दी, ऐसी क्या इतनी जरूरत पड़ गई थी आपको, वो बात भी सुप्रीम कोर्ट देख रही है। फिर ड्राफ्ट रूल्स, द ड्राफ्ट रूल्स व्हिच ऑप्शनलाइज द एक्ट वे रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2, 2025 विथ पब्लिक फीडबैक कलेक्टेड अंटिल अक्टूबर 31, 2025। जो मैंने कहा था कि ये 31 अक्टूबर तक आपके फीडबैक लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया भी था, मैंने भी पर्सनली अपना फीडबैक दिया था। उसके बाद ये लोग देखेंगे, और टाइमिंग जो इन्होंने दिया है, फाइनल रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड बाय द सेकेंड वीक ऑफ द नवंबर 2025। अब मेरी पहली वाली या फिर दूसरी वाली वीडियो देखना इस टॉपिक पे, मैंने ओपनली बोल रखा था 14 नवंबर को बिहार की इलेक्शन की रिजल्ट आएंगी, उसको लेके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आचार संहिता वगैरह लग गई है, लेकिन मैंने वहां पे ये कहा था कि इनका जो डिसीजन आएगा वो कुछ भी होगा तो 14 नवंबर के बाद होगा। आप जाके देखना, अगर ये बात मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में जो मेरे पुराने वीडियो देख रहे हो देखे हुए थे वो कमेंट करके बताना कि मैंने ये चीज बोल रखा था कि नहीं, कि 14 नवंबर तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, उसके बाद जो होगा वो होगा। ठीक है, यहां पे साफ तौर पे वो चीज दिया हुआ है, बाय द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2025 फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। इनके पास जो यहाँ पे लोगों ने फीडबैक दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे। कब? ये सेकेंड वीक नवंबर में, मतलब मान के चलो 15-16 के आसपास। उसके बाद की प्रोविजंस ऑफ द न्यू रूल्स रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। यहां देखिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए न्यू रेगुलेटरी बॉडी, अब न्यू रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, विल बी एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी द सेक्टर, जो इस सेक्टर को देखे। द OGA मतलब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट एंटिटी हेडक्वार्टर्ड इन द दिल्ली NCR रीजन। वो दिल्ली NCR रीजन में रहेंगे, उनका ऑफिस वहां होगा और उससे वो जो है इस सेक्टर को देखेंगे। OGA मतलब ध्यान से रखिएगा जो मैं बोलूंगा इनका मतलब यही है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके पावर क्या होगा? द अथॉरिटी विल बी empowered टू क्लासिफाई गेम्स, रजिस्टर कंप्लेंट ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, enforce rules and impose penalties. It will also maintain a national registry of legitimate e-sports and social games। अब उनके पास जैसे मान लो कोई आपको विड्रॉल वगैरह नहीं दे रहा है, अगर ये फैंटेसी ऐप अनबैन हो जाती है तो विड्रॉल वगैरह नहीं दे रहा है, कोई अगर आपको इशू आ रहा है तो आप वहां पे जाके उनसे बोल सकते हो, उनको आप मेल कर सकते हो, और उनके पास पावर है वो एप्लीकेशन तक को बंद करने की। अब मुझे आप ये बताओ, ये OGAI जो बना रहे हैं इनका मेन वर्क ही यही है, इन्होंने सोच रखा है, गवर्नमेंट ने सोच रखा है कि मुझे फैंटेसी को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम 11 ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दी। मैं कहा था आपको हर्ष जैन का मास्टर स्ट्रोक वाली वीडियो में, हर्ष जैन मजा हुआ पिलर स्पीड का, उसे पता है हमें क्या करना चाहिए। अगर उसे ऐसा हो जाए ना कि इंडिया अनबैन भी कर दे तो वो देखना, वो इंडिया लेवल पे भले अर्न नहीं करेगा लेकिन इसे ग्लोबली लॉन्च कर देगा। साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा फैंटेसी और बेट दोनों लीगल हैं, फिर सिंगापुर में फैंटेसी लीगल है, गेम ऑफ स्किल लीगल है वहां पे,
तो जिस जिस कंट्री में फिंटेसी लीगल होगा वहां पे ये लोग पहुंचेंगे, वहां से हो सकता है डोमेन वगैरह भी लेकर चले जाएं, तो आगे और भी ढेर सारे चीज आएंगे जिससे गवर्नमेंट को तगड़ी लॉस लग सकती है। ये बात गवर्नमेंट को भी मालूम है। उसके बाद देखिए आगे एक और चीज है यहाँ पे, वो क्या है, गेम्स क्लासिफिकेशन प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम्स। ये हमेशा लिख देते हैं OMG, OMG मतलब ओ माय गॉड वाली चीज। वो ये कि इनको रियल मनी गेमिंग से इशू चल रहे, प्रोहिबिटेड ऑनलाइन मनी गेम्स, द रूल्स इंपोज अ कंप्लीट बैन ऑन गेम्स इन्वॉल्विंग एनी फॉर्म ऑफ रियल मनी वैगरिंग इंक्लूडिंग गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस। ये गेम ऑफ स्किल को भी बोल रहे हैं कि भाई जहां कहीं भी रियल मनी आएगा उसे हम यहां पे जो है बैन कर देंगे। यहां पे गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि गेम ऑफ स्किल है तो चलेगा, गेम ऑफ चांस है तो नहीं चलेगा। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने पहले दे चुका है कि गेम ऑफ स्किल इंडिया में बैन नहीं है, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने कॉल ली है। यहां पे एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर दिस गेम्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मतलब कोई भी जो जहां पे रियल मनी गेम आएंगे उसे प्रमोट भी नहीं कर सकता, एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता है। परमिसेबल ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट, दिस कैटेगरीज आर इनकरेज्ड। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो भी होंगे उसे ये लोग इनकरेज करेंगे। भाई क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी तक कितना आपने इनकरेज किया वो दिख रहा है। आर फॉर इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट एंड कैनॉट इन्वॉल्व मॉनिटरी स्टेट्स। ठीक है, ई स्पोर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड are as skill based competitive sports under the National Sports Government Act 2025. Registration with the OGAI will be mandatory for e-sports platform while it is voluntary for secondary social games. अब देखिए यहाँ पे बात सुनिए, ये आप अगर e-sports का भी कोई गेम ला रहे हो ना, वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और कुछ बात तो मैं ये भी सुना हुआ था कि अगर ये फिंटेसी को अनबैन करते भी हैं गवर्नमेंट, उसके बाद अगर आप फिंटेसी जो है रन करते हो तो वहां भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। और उसके बाद ढेर सारे रूल्स भी आने वाले हैं। तो मैं आपको अपना ओपिनियन कुछ टाइम के बाद दिखाऊंगा, पहले मैं आपको वो बताता हूं जो गवर्नमेंट ने लिस्ट की है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखिए आप, वो क्या है, यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे दिया हुआ है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का जो एक उन्होंने पेनल्टीज वाला सेक्शन दिया है। ये हमेशा मैं डिस्कस करता हूं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। वो क्या है, द एक्ट outlines significant penalties for companies involved with illegal online money games, including fines up to 1 crore and potential imprisonment of up to 3 years. जो कंपनी ये गलती करेंगी उन्हें 1 करोड़ की फाइन या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। Enforcement, the OGAI will have यहाँ पे क्वासी जुडिशियल पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड इम्पोज पेनल्टीज विथ रिपीट ऑफेंस ड्रॉइंग इवन हार्शर पनिशमेंट। अगर कोई इसे बार बार रिपीट करता है तो उन्हें बड़ा पनिशमेंट भी मिल सकता है, वो OGAI वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो इसे प्रमोट वगैरह करते हैं उन्हें 50 लाख की जुर्माना या फिर 1 साल की जेल, ऐसा कुछ उन्हें पनिश मिल सकता है। तो भैया अगर गलती से कोई एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद प्रमोट करते हो तो रेडी रखना 50 लाख रुपीस गवर्नमेंट को एज अ फाइन देने के लिए। अब यहाँ पे लास्ट पेज है, उसको लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से एक्ट नहीं, एंड सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। वो क्या है, गिवर्नेंस रेड्रेसल। यहाँ पे एक 3 टायर सिस्टम बनाया जाएगा, विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर हैंडलिंग यूजर कंप्लेंट्स स्टार्टिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे एस्केलेटिंग टू द ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी एंड फाइनली टू द OGAI। ये 3 सेक्टर में बनाए जाएंगे। ये सबसे पहले पहुंचेंगे किसके पास, ये पहुंचेंगे सर्विस प्रोवाइडर के पास सबसे पहले, उसके बाद एस्केलेटिंग टू द ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी के पास एंड फाइनली वो सबमिट करेंगे OGAI के पास अगर वहां से भी सहूलियत नहीं मिलता है तो। Protection for minors, the framework includes measures to protect vulnerable users from gaming addiction and financial harm, including age-appropriate content guidelines and age verification. ये फैंटेसी के लिए भी लागू होगा, ध्यान रखिएगा। वो लागू आई थिंक था भी कि 18 से अगर आप कम रहोगे या कुछ एक एज दायरा दिया जाएगा कि अगर आप इससे कम हो तो भैया ये स्पोर्ट्स वगैरह हो या फिर अगर फैंटेसी अनबैन होता है तो फैंटेसी हो, वहां पे आप नहीं खेल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फैंटेसी आता है तो वहां पे आप जो है फाइनेंशियल लॉसेस। अब मुझे एक चीज बताओ, ई स्पोर्ट्स में आप सब्सक्रिप्शन मोड ला दोगे, आई थिंक ऐसा कुछ वो लोग लाने वाले हैं। अगर आप वहां सब्सक्रिप्शन मोड नहीं लाते हो, अगर वहां लाओगे तो इधर भी लेके आ जाएंगे, जो भी एप्लीकेशन है वो लोग कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन मोड लेके आ जाएंगे। तो मेजर बात ये है
कि अगर आप ई स्पोर्ट्स की चर्चा कर रहे हो तो फाइनेंशियल हार्म की चर्चा क्यों कर रहे हो। फाइनेंशियल हार्म की चर्चा आप तभी करोगे ना जब फैंटेसी आ जाएंगी। ये भी एक क्लू है हमारे लिए। केवाईसी एंड ट्रांसपेरेंसी, गेमिंग प्रोवाइडर्स मस्ट परफॉर्म नो योर कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर यूजर्स एंड क्लियरली डिस्क्लोज देयर रेवेन्यू मॉडल्स एंड यूजर्स सेफ्टी फीचर्स। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है वो बताना पड़ेगा। फिर जो है आपका केवाईसी वाला सिस्टम जो है उसे मस्ट फिल करना पड़ेगा कि भाई कौन सा यूजर कहां से है, आपने किससे विड्रॉल दिया है, किस जगह से विड्रॉल दिया है, सब कुछ आपको बताने पड़ेंगे। फिर इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, द फ्रेमवर्क विल फंडामेंटली रीशेप इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग लैंडस्केप, एलिमिनेटिंग द रियल मनी गेमिंग सेक्टर एंड pushing companies toward advertising based or subscription based model centered on e-sports and social games। अभी आप देख ही रहोगे फैंटेसी वगैरह जो भी एप्लीकेशन है ना वो आपको एडवर्टाइजिंग मॉडल वहां पे चालू हो चुकी हैं। वो ढेर सारे स्विगी का इसका उसका प्रमोशन करते हैं, वहां से जो रेवेन्यू बनता है उसका कुछ पार्ट आपको देते हैं, हमें देते हैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि ये जो ई स्पोर्ट्स वगैरह होगा ना वो सब्सक्रिप्शन मोड पे आ सकता है कि पूरे महीना का सब्सक्रिप्शन लो, आपको 249 में मिल जाएंगे, 300 में मिल जाएंगे, इस तरह का चीजें हो सकता है। फिर लीगल चैलेंजेस, द बैन ऑन स्किल बेस्ड मनी गेम्स इज फेसिंग लीगल चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स earlier court rulings that protected such games as a form of business। ये चीज अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, वहां से क्या डिसीजन आएंगे उसका भी बेसब्री से इंतजार है। फिर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यहां पे क्या है, द लॉ इज ऑल्सो बीइंग चैलेंज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स विथ क्वेश्चन रेज्ड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोरिटी टू लेजिस्लेट ऑन बेटिंग एंड गेमलिंग, अ सब्जेक्ट ट्रेडिशनली रिवर्स्ड फॉर स्टेट। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो वेटिंग और ये जो फैंटेसी ऐप वगैरह थे ये पहले हर एक स्टेट को देखना होता था कि हमारे स्टेट में ये चीज बैन रहेगा या चलेगा। ये इसको रेगुलेट करने की पावर जो थी वो स्टेट के पास थी, तो इसमें भी सेंट्रल कूद पड़े। उन्होंने ये चीज कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सेंट्रल डिसीजन लेगा इसको लेके और सारे के सारे स्टेट में हम इसे बैन कर देंगे रियल मनी गेम को। तो उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं। ये इनका लेटेस्ट अपडेट था। अब मैं बताता हूं 4 नवंबर को चीजें क्या होंगी। अगर आप ये उम्मीद लेके बैठे हो कि वह 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी को अनबैन कर देंगी, तो ऐसा नहीं है। 4 नवंबर को फाइनल हियरिंग है। आपने अगर लास्ट में देखा होगा, लास्ट जो इनका हियरिंग हुआ था वहां पे क्या किया था, 4 जो नवंबर होंगे वहां पे हम फाइनल हियरिंग करेंगे। अब ये फाइनल हियरिंग के बाद कोई एक डेट दिया जाएगा, चाहे वो 16 नवंबर हो, 20 नवंबर हो, 25 नवंबर हो या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हो, वहां पे एक डेट दिया जाएगा कि मैं उस डेट को डिसीजन दूंगा और वहां पे आ सकता है फाइनल डिसीजन। तो मुझे लगता है 4 नवंबर को आपको कोई ऐसा न्यूज नहीं मिलेगा कि भाई फैंटेसी 100% अनबैन हो जाएगा या बैन ही होगा। आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस डेट को इसको लेकर डिसीजन आने वाले हैं, लेकिन अब बहुत जल्द डिसीजन आएगा, ये बात आप तय मान के चलो। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट है वो बार बार जो डेट आगे कर रहे हैं ना नोटिफिकेशन जारी करने का, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस चीज को लेकर क्या डिसीजन देते हैं। और सच कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने मूड बना रखा है कि भैया यहाँ पे जो फैंटेसी ऐप का जो कह सकते हैं ना, सीए सुंदरम सर ने जो पॉइंट रखे थे, जो पॉइंट रखे थे, मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो में। कितने लोगों की जॉब गई, गवर्नमेंट को इतना टैक्स का लॉस होगा, सब कुछ। फिर जो है जो यूजर्स हैं वो तो खेलेंगे जरूर, तो वो इलीगल फैंटेसी ऐप हो या फिर इलीगल बेटिंग ऐप हो, वहां जाके खेलेंगे, उनका पैसा वहां पे और फंसने का डर होगा, उसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। सब कुछ वो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में बोल रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखेंगे भी जरूर और फिर जो है वो डिसीजन देंगे। और मेरा मानना है जो 4 तारीख के बाद वाली फाइनल डिसीजन डे होगा, हो सकता है कि नवंबर के बीच में हो, एंड में हो, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो, वहां पे आपको डिसीजन देखने को मिल सकता है और वो हमारे हित में डिसीजन आएगा। मतलब फैंटेसी ऐप के फेवर में डिसीजन 90% चांसेस है कि आएंगे। उसके बाद फिर क्या रेगुलेशन होगा उसको लेके जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो होगा उसको लेके भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए यही मेरे पास अपडेट है और जो मेरे पास अपडेट थी मैंने आपके सामने 2 कॉपी रख दिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हो इस चीज को लेके और आपको क्या लगता है वो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।